नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर है और इसी पेपर को हम यहाँ पर कंप्लीटली इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीटली करेंगे। आपसे परीक्षा में किस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, उन ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें कि इसमें कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और पहले के पुराने जो पेपर हैं वो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीटली मिलेंगे। चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना था। पहला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन की क्रिया प्रदर्शित करता है, यानी जो सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो है हमारा कपूर। इसका राइट आंसर जो होगा वो अ वाला राइट आंसर है। ख वाला, तापमान का एसआई मात्रक कौन है, तो इसका है केल्विन। ग वाला है, निम्न में से कौन से यौगिक है, तो यहाँ पर जो जल है वो राइट आंसर है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये कितना होता है 14। सा वाला इसका राइट आंसर है। इसी के बाद में हम चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने, ब वाला राइट आंसर है। चा वाला है, निम्न में से किसे कोशिका का रसवई कहा जाता है, तो इसमें हरित लवक को यानी क्लोरोफिल को कहा जाता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर जो होती है न्यूरॉन होती है। चलिएगा इसी के बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमें त्वरण। राइट आंसर इसका जो रहेगा त्वरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरी है। पहले वाले में जो खाली स्थान दिया था हमें कि इसमें किस प्रकार से रिक्त स्थान आएगा। यदि किसी वस्तु की गति का पथ सीधा हो तो ऐसी गति होती है, तो कौन सी होती है, सरल, पहले वाले में आएगा सरल रेखी गति, सरल रेखी गति। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है, तो किस पर है, गति का नियम, यानी किस पर आधारित है, गति के नियम पर। तो इसमें आएगा गति के नियम पर आधारित है। अगला है, गति का नियम खालिस्तान ने दिया था, तो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाला इसमें राइट आंसर होगा। इसी के बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, तो ये होता है हमारा किलोवाट घंटा होता है। अगला है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। तो इसमें क्या आएगा, शक्ति। अगला है, अरहर खालिस्तान का एक अच्छा स्रोत है, तो किसका है, प्रोटीन का। तो इसमें जो आएगा वो आएगा प्रोटीन। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिनमें खालिस्तान दिए गए थे। अब हमें देखना है एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। चलिएगा पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक का नाम लिखिए, तो ये है वर्जस कुरियन। अगला है, जल और एसीटोन के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है, तो किससे किया जाता है, आसवन आएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये है हमारा भौतिक परिवर्तन। कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये की थी जे थॉमसन और टॉमसन, दोनों ही राइट है, जे थॉमसन। इसी के बाद में अगला जो है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो है हमारी मरकरी पारा। अगला है, क्लोरीन का प्रतीक क्या है, तो ये है Cl2। इसी के बाद अगला है,
द्विपरमाणुक अणु का उदाहरण दीजिए। तो जैसे Cl2, AF2 ये द्विपरमाणुक के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से O2, AF2 ये सभी क्या रहते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है इसमें सही जोड़ियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सही जोड़ियों में रेखित पेशी का जो आएगा वो है हमारी ऐच्छिक पेशी। हरित लवक, तो जो हरित लवक होता है वो किन में होता है, तो वो होता है पौधों में। जल का संवहन, तो ये कौन करते हैं, जाइलम। नारियल का रेशा, तो ये है स्क्लेन कायमा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 786 वाट होता है। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। और पोटेशियम और ड्यूटेरियम क्या होते हैं, ये समस्थानिक होते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ। इनको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा में की हुई है। अगले प्रश्न जो दिया है, बर्फ गलनांक किसे कहते हैं, बर्फ का गलनांक लिखिए। तो इन जो प्रश्न रहेंगे, इन प्रश्नों को अगले जो वीडियो रहेगा उसमें आपको सारा इनके आंसर जो रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।